जहां मेरे पड़ोस का पाकिस्तान 48% महंगाई है, वहां भारत की महंगाई 2.7% है। ये हमको समझना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि ब्रिटेन जैसे देशों का उनकी ग्रोथ रेट 3%, 4%, 5%, यूरोप की 5% और भारत की ग्रोथ रेट 8.7% पर खड़ी है। इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इसीलिए कहा जाता है कि आशा की किरण अगर कहीं साउथ एशिया में दिखता है तो वो आशा की किरण भारत दिखता है। ये बात कही जाती है। मित्रों, आपको इस बात की भी खुशी होगी कि आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का 500% ग्रोथ हुआ है, 500% का ग्रोथ हुआ है। ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, 9 साल पहले 92% मोबाइल विदेश से आता था। हम इंपोर्ट करते थे 92%, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का होता था। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत 97% मोबाइल अब भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह परिस्थिति आप मित्रों, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का मार्केट बन गया। स्टील में हम चौथे नंबर से मैन्युफैक्चर में दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम आगे खड़े हैं। दुनिया का 40% से ज्यादा भी डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। जहां कांग्रेसी कहते थे कि गांव में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा, क्यों होगा। अभी तो मोदी जी फ्रांस में गए तो फ्रांस में उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि भारत में आना और कोई पैसा कैश लेके मत आना, सिर्फ अपना मोबाइल लेकर के आना और भारत में तुमको डिजिटल ट्रांजैक्शन से तुम्हारा सारी यात्रा पूरी हो जाएगी। ये बात हमको ध्यान देनी चाहिए। इसलिए मित्रों, किस तरीके से आगे बढ़ा है देश, वो भी हमको समझना चाहिए। संस्कृति की बात करें तो चाहे राम मंदिर बनाने का विषय हो, बताइए अगले साल भव्य राम मंदिर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हमारा सपना था कि नहीं? हम सबका सपना था कि नहीं? पूरा हुआ कि नहीं? केदारनाथ धाम का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? उसी तरीके से सोमनाथ टेम्पल का जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? और अब पुष्कर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। 40 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए उस पर भी खर्च होंगे, 40 करोड़ उस पर भी खर्च होंगे और वहां ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। इसलिए मित्रों, हमारी कोशिश है कि हम संस्कृति की रक्षा करें, गौरव संभालें, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने में एक रोड़ा है, वो रोड़ा राजस्थान में उत्पीड़न का है, अत्याचार का है, पक्षपात का है और गृह लूट गहलोत सरकार का है। इसको हमको छुट्टी पानी है और विकास को नीचे तक पहुंचाना है। इसका हमको आगे बढ़ाना है। मित्रों, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो चाहे सड़क ले लो, आप बताइए आपको 9 साल में फर्क दिखा कि नहीं दिखा? अंडरपास, ओवरपास, एलिवेटेड रोड, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन दिखा कि नहीं दिखा? आपको मुंबई से दिल्ली का कॉरिडोर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राजस्थान का उससे विकास होगा कि नहीं होगा? मेट्रो रेल का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एयरपोर्ट्स का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मित्रों, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज 400% बजट रेलवे का राजस्थान का बढ़ाया गया, 400% बजट बढ़ाया गया। इसलिए मित्रों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि विकास के नए आयाम लिखे गए हैं और विकास को आगे बढ़ाने का काम, उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। अभी 8 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीकानेर आए थे और 24,300 करोड़ रुपए के या तो शिलान्यास कर गए या उद्घाटन कर गए। वो राजस्थान की उन्होंने तस्वीर बनी। और उसी तरीके से भिवाड़ी में ट्रांसमिशन सेंटर 1,03,040 करोड़ का वो भी दिया है। और मुझे एक बात की खुशी है, मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा, वसुंधरा जी आप पहले विपक्ष की नेता थी, बाद में आप मुख्यमंत्री बनी। बताइए उस समय कितने मेडिकल कॉलेज थे और मोदी जी के आने के बाद 23 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को दिए गए कि नहीं दिए गए? हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज, जिसमें मुझे याद है कि 7 मेडिकल कॉलेज खुल गए थे
और बाकी मेडिकल कॉलेज खुले जा रहे हैं। इसलिए विकास की एक नई कहानी हमारे नेताओं ने, हमारे एनडीए की सरकार ने किया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके सामने में आप कहोगे कि जेपी नड्डा ने एक पोस्टर उठा करके फेल्ड रिपोर्ट गहलोत की दिखा दी। ऐसा मैं सिर्फ पोस्टर नहीं दिखाता हूं, मैं पत्रकारों को याद दिलाना चाहता हूं। बताइए, गहलोत सरकार ने कहा था कि नहीं कहा था कि एग्रीकल्चर के मशीन पर, फार्मर्स के ट्रैक्टर पर हम जीएसटी को हटा देंगे? कहा था कि नहीं कहा था? हटा दिया क्या? हटाया क्या? बताइए, कहा था कि नहीं कहा था कि मैं स्पाइस बोर्ड बनाऊंगा? कहा था कि नहीं कहा था? स्पाइस बोर्ड बन गया क्या? कहा था कि नहीं कहा था कि हम एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को आगे बढ़ाएंगे? बढ़ा दिया क्या? बढ़ा क्या? आप बताइए। उन्होंने कहा था कि मैं जल घर में पहुंचाऊंगा, किया क्या उन्होंने? किया क्या? मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का बैकलॉग मैं खत्म करूंगा। कर दिया क्या?